हिलरी बर्टन, सलमा हायक, अरुंधति रॉय, जॉर्ज क्लूनी, मिलिंद सोमन जैसे कई फेमस चेहरे हैं जिनके नेचुरल ग्रे हेयर्स को काफी पसंद किया जाता है। और एक 50-50-50 रूल ऑफ थंब है, यानी कि 50 साल की एज तक 50% लोगों के कम से कम 50% बाल ग्रे हो चुके होते हैं, जो कि काफी नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये बात हमें तब परेशान करती है जब हम अर्ली एजिंग कर रहे होते हैं और उसे छुपाने के लिए डाई या फिर एंटी ग्रेइंग जैसे प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाल ग्रे या सफेद कैसे होते हैं? आइए जानते हैं। हमारे बालों का कलर हमारे हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट सेल्स, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो डिसाइड करती हैं। मेलानोसाइट्स एक कलर बनाते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, जो केराटिन प्रोटीन के साथ हमारे बालों को नेचुरल कलर देता है। अगर मेलानोसाइट्स की कमी हो या ये सेल्स डैमेज हो जाए तो बालों का कलर ब्लैक से ग्रे और वाइट होने लगता है। और इसकी कमी या डैमेज की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक्स, एजिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन या फिर स्ट्रेस, जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। रिसर्च में पाया गया कि एजिंग और जेनेटिक रीजन की वजह से होने वाले ग्रेइंग हेयर को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न्यूट्रिशन की कमी और स्ट्रेस की वजह से होने वाले डैमेज को रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डाइट, पोल्यूशन, यूवी रेस, स्ट्रेस और स्मोकिंग इसका कारण हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये फ्री रेडिकल्स मेलानोसाइट्स को डैमेज करके बालों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग कॉज कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन की कमी, जैसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, DNA और हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, जबकि बायोटीन फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। वहीं कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आयरन ऑक्सीजन को बालों तक पहुंचाता है और जिंक हेयर रिपेयर में मदद करता है। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से मेलानोसाइट्स, जो बालों का रंग बनाते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाते और ग्रेइंग का कारण बनते हैं। आखिर में स्ट्रेस और पेन का असर सिर्फ दिमाग पे नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर पे पड़ता है। जैसे ही स्ट्रेस होता है, एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल रिलीज होते हैं, जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसका असर नर्वस सिस्टम पे होता है और एक्यूट स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन बनाने वाले स्टेम सेल्स को तेजी से डैमेज करता है। प्रोफेसर हसू कहती हैं कि स्ट्रेस की वजह से सिर्फ कुछ ही दिनों में ये पिगमेंट बनाने वाले स्टेम सेल्स खत्म होने लगते हैं, और एक बार ये सेल्स चले गए तो वापस बाल का काला होना काफी मुश्किल है। एक तरह से स्ट्रेस परमानेंट डैमेज के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और कई स्टडीज दिखाती हैं कि हाई स्ट्रेस पीरियड्स और हेयर ग्रेइंग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। लेकिन रिलैक्सेशन से ग्रेइंग प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने चौंकाने वाली बात देखी, जहां 14 में से 10 पार्टिसिपेंट्स के केवल सिर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर मौजूद ग्रे बालों ने कुछ समय बाद अपना रंग फिर से पा लिया। यानी कि ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति या सिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में हो सकता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स में रिसर्चर्स ने उनके लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स को बालों के ग्रेइंग या रिवर्सल से जोड़ने में भी सफल रहे। जैसे कि 35 वर्षीय व्यक्ति के बालों में रंग वापसी के संकेत दिखे, जो कि उसकी 2 सप्ताह की छुट्टी के दौरान हुए थे। एक 2021 की स्टडी ने यह प्रूव किया कि यह प्रोसेस डायनामिक है और स्ट्रेस जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ग्रे बालों को नेचुरल कलर में वापस लाने में मदद कर सकता है। और जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, उसके अनुसार बिना डाई किए नेचुरल तरीके से भी बालों का रंग वापस लाना संभव हो सकता है। और इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड जैसे कि विटामिन C और E, हेल्थी डाइट जो विटामिन B, आयरन और जिंक से रिच हो, उसका सेवन करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा और मेडिटेशन करें, जो ग्रेइंग प्रोसेस को कम करने में हेल्प करेगा। साथ ही अनप्रूवन प्रोडक्ट्स
जैसे कि मार्केट में अवेलेबल एंटी ग्रेइंग सीरम ऑयल को नरिशिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, ना कि ग्रेइंग रिवर्स करने के लिए।